हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेली कुछ नए टॉपिक के साथ यहाँ हाजिर होते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सभी के साथ जो है एक नया वीडियो हम लोग शेयर करें। और उसके अलावा यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक को हम लोग यहाँ पर शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ डेली जो है एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा छठ पूजा के संदर्भ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा को इसे हम लोग छठ महापर्व भी बोलते हैं। और इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि आज जो है भारत सरकार के द्वारा ये पहल किया जा रहा है कि इसे क्यों ना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर है उसमें इसे शामिल किया जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या है ये पूरा पूरा मामला। तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा। यस, ये है इंडिया सिक्स यूनेस्को छठ रिकॉग्निजेशन। तो छठ पूजा को मान्यता दी जानी चाहिए और यूनेस्को के द्वारा जो है विशेषकर खास तौर से जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है इसे घोषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि छठ पूजा जो है बहुत बड़े धूमधाम से और बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम लोग वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस इंक्लूड छठ महापर्व इन यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? देखिए, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, यानी एक वैसी परंपरा। सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि हम लोग किसे कहते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हम लोग इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं विशेषकर उसे कहा जाता है जो एक लंबे समय से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हो रहा हो, स्थानांतरित हो रहा हो, ट्रांसफरेबल हो और फिर वो एज इट इज उसे फॉलो अप किया जा रहा हो। तो यही कारण है कि छठ पूजा जो है इसे इंटेंजिबल जो है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे लिस्टेड करने की बात की जा रही है। अब यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि छठ पूजा की बात जब की जाएगी तो ये विशेषकर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देवता सूर्य जो हैं, सूर्य देवता, और उसके अलावा ये पर्यावरण आप कह सकते हैं, प्रकृति हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये प्रकृति की पूजा है, ये पर्यावरण की पूजा है, ये आस्था जो बड़े संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ क्या होते हैं, श्रद्धालु जुड़ते हैं। तो ये आस्था का महापर्व है। और इसमें आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के समय पर चूंकि छठ महापर्व को क्या मिल चुका है, एक वैश्विक लेवल पे इसकी एक पहचान बन चुकी है। चाहे वो यूके हो जाए, चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे वो आपको न्यूजीलैंड हो जाए, आपको नीदरलैंड हो जाए, दुनिया की कौन से कोने में इसे नहीं मनाया जा रहा है। एक वजह ये भी है क्योंकि आप देखेंगे खास तौर से कि जो छठ महापर्व है, जैसे अमूमन लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बिहार में मनाया जाने वाला महापर्व है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिहार, झारखंड, जो पूर्वी यूपी का जो पार्ट है वहाँ पर, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है में ये मनाया जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे क्योंकि भारत के हर कोने में जहाँ जहाँ पर भी हम देखेंगे बिहार से लोग हैं, झारखंड से लोग हैं, उन सभी के द्वारा जो है आस्था के इस महापर्व को मनाया जाता है। तो छठ पूजा के संदर्भ में अगर कहा जाए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से छठ पूजा की लोकप्रियता है, जिस तरह से छठ पूजा के प्रति लोगों की आस्था है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विशेषकर हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो संस्कृति मंत्रालय है और इसके जो हेड है श्री अग्रवाल जी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है कि इसे हम लोग इनटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में इसे क्या करना चाहिए, यूनेस्को को शामिल करने की आवश्यकता है 2026 और 27 का जो सर्कल है यूनेस्को का, उसमें। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे। द कल्चर मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे हेल्ड अ मीटिंग विद सीनियर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएई, सुरीनाम and Netherlands to seek their cooperation for the multinational nomination of the Chhat festival for inscription on UNESCO representative list
ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देख सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम और नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, और ताकि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में छठ त्योहार को शामिल करने के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन के लिए उसका सहयोग मांगा जा सके। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जहां जहां भी भारतीय हैं, चाहे वो नीदरलैंड में हो जाए, चाहे वो जो है यूके में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, चाहे वो दुबई में हो जाए, गल्फ कंट्रीज में हो जाए, वो जहां कहीं भी हैं, छठ पूजा बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है। यही कारण है कि संस्कृति मंत्रालय ने इन देशों से क्या मांगा है, सहयोग मांगा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि छठ पूजा को जो है लिस्टेड किया जाए या इनके द्वारा भी सहयोग किया जाए कि इसे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। तो आइए देखते हैं इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय विवेक अग्रवाल, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड अटेंडेड बाय ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, संगीत नाटक अकेडमी एंड आईजीएनसीएस। सो द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स वेलकम देयर इनिशिएटिव। सो आप देख सकते हैं कि बैठक की अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी ने की है। इसमें संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकेडमी, आईजीएनसी के अधिकारियों ने भाग लिया है। राजनयिक प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया है। तो देखा जा सकता है यहाँ पर कि विशेषकर छठ पूजा को लेकर के जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, संगीत नाटक अकेडमी, इन सब की यहाँ पर क्या हुई, बैठक हुई, और इन सब में एक सहमति से यहाँ पर जो बनी है कि 2026 और 27 के सर्कल के लिए या साइकिल के लिए जो है छठ पूजा को क्या करना चाहिए, लिस्टेड करने की बात की जा रही है, और इसके लिए नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। और अन्य देशों के साथ जहां जहां पे भी प्रवासी भारतीय हैं, उनसे यहाँ पर मदद मांगी जा रही है कि इसे क्या करिए, आप लोग भी सहयोग करिए ताकि हम लोग छठ पूजा को क्या कर सके, लिस्टेड कर सके। तो आइए यहाँ पर थोड़े से कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ छठ पूजा में हम क्या देखते हैं कि सूर्य देवता की उपासना की जाती है, उगते हुए सूर्य की भी उपासना होती है, और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति के प्रति जो है सम्मान, निष्ठा और श्रद्धा से संपूर्ण क्या है, ये छठ महापर्व है। बड़े धूमधाम से इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अभी मैंने आपसे बताया कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, ये यहाँ पर मनाया जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो छठ महापर्व के बारे में नहीं जानता होगा, और ये आज के टाइम पर ऑलरेडी इसे एक ग्लोबल पहचान मिल चुका है। वैश्विक लेवल पे अगर कहा जाए तो छठ महापर्व ऑलरेडी क्या है, चिन्हित है कि ये एक बहुत बड़ा श्रद्धा का क्या है, आस्था का महापर्व है, जो कि विशेषकर भारतीयों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि छठ पूजा के संदर्भ में, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ इसे जो है लिस्टेड करने की बात की जा रही है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पारंपरिक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है। तो ऐसी ऐसी विशेष करके हम लोग देख सकते हैं कि जो ऐसी धाराएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि चल रही हैं, और जो रिचुअल्स हैं जिसे हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि छठ महापर्व को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेचर का वर्शिप है, ये प्रकृति की पूजा है, जिसमें हम सूर्य देवता की उपासना करते हैं। हम प्रकृति को क्या करते हैं, धन्यवाद अर्पण करते हैं। इस समय आप देखेंगे यहाँ पर कि जो भी पहली फसल है उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम्मान में या श्रद्धा के साथ हम लेकर के जाते हैं घाट पर, और पूरी तरह से इसको क्या करते हैं, वहां पर जो भी जो है खास तौर से नदी के आसपास के जितने भी एरियाज है सबका बहुत अच्छे से उसका क्या किया जाता है, साफ सफाई और बहुत बेहतर ढंग से इसे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर वे में ये कहा गया है कि ऐसा ट्रेडिशन जो कि परफॉर्म किया जाता हो, जिसमें कि हमारे रिचुअल्स हो, हमारे फेस्टिव इवेंट्स हो, ज्ञान हो, नेचर हो, प्रकृति हो, यूनिवर्स हो, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप हो। तो इन सब के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इसे क्या किया जाता है, उसे ही जो है यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज जो साइट है या जो लिस्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। These are transmitted across generations, constantly changing in response to their environmental history. तो इसमें प्रॉपर वे में ये है कि ये जो है ट्रांसफर होता है कहाँ पर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और दूसरा यहाँ पर ये है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण के प्रति भी क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, या इनकी भूमिका होती है यहाँ पर। यूनेस्को emphasize that ICET जो यहाँ पर देखेंगे, intangible cultural heritage gives people a sense of identity and continuity and helps cultural diversity also। तो यूनेस्को ने इस बात पे जोर दिया है खास तौर से कि जो हम intangible cultural heritage sites जिसके बारे में हम घोषित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से क्या करता है, लोगों को और ज्यादा जागरूक करता है, लोगों के अंदर जो है एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हमने इसे क्या किया है, यानी हम इस प्रथा को, इस प्रैक्टिस को हमने लिस्टेड किया है। तो दैट्स वाई क्या है कि इसे देखना, इसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से हम देखेंगे क्या कि जो भी इस तरह से जो हमारे कल्चरल जो भी प्रोग्राम है, या हमारे रिचुअल्स हैं, या हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनका अपना क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विच सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज कैन बिकेम यूनेस्को हेरिटेज। देखिए, सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज और हेरिटेज एलिमेंट्स दैट मे गेन यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन tend to share some features. They must be recognized by the community that practices them and can't be imposed from outside. तो देखिए, सीधा सी बात है कि हम किसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करते हैं, तो जो खास तौर से वहां के समुदाय के द्वारा क्या हो, ऑलरेडी चिन्हित हो, और उसके अलावा ये किसी बाहर के लोगों के द्वारा इम्पोज नहीं हुआ हो, ये वहीं पर हो। उसके अलावा हम देख सकते हैं, दे शुड बी लिविंग ट्रेडिशन दैट इज प्रैक्टिसेस स्टिल एक्टिव अडेप्टिंग ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये टाइम टू टाइम क्या होता रहे, डेवलप होता रहे, और ये अभी भी एक्टिव रहे, है ना। ये ऐसा ना हो कि ये समाप्त हो गया हो, और ये एक ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए जो कि चल रहा हो। दे यूजुअली फॉल इनटू वन ऑफ 5 डोमेन्स: ओरल ट्रेडिशंस, एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल, नॉलेज प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर, यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें खास तौर से, चाहे वो ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से ये चीज़ें जीवित हों, उसके अलावा या सामाजिक प्रैक्टिस के रूप में वो चिन्हित हो, या फेस्टिवल के रूप में वो चिन्हित हो, इनको यूनेस्को क्या करता है, कल्चरल जो है इनटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करता है। दे शुड प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी, ह्यूमन क्रिएटिविटी, सोशल कोहेजन, ऑल्सो बी कंपैटिबल विद ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें यह भी है कि ये जो है खास तौर से बहुत ही क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाते हों, जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये सोशल कोहेजन को भी बढ़ाते हों, कंपैटिबल हों, और ये ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को भी क्या हो, साथ में जोड़ते हो। तो यही कारण है कि इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर इसे जोड़ा जाता है या उसे देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी इंडिया में यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है, जिसमें कि हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपसे बताया था, जैसे कि बुद्धिस्ट चैंटिंग टेक्स्ट इन 2012, जो कि 2012 में खास तौर से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में यहाँ पर चैंटिंग
चैंटिंग यानी जो मंत्रोच्चारण होता है यहाँ पर, उसको ऑलरेडी यूनेस्को के कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है शामिल किया जा चुका है 2012 में ही। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट्स ऑफ अटेंसिल्स पंजाब, पंजाब में खास तौर से जो ट्रेडिशनल जो ब्रास होते हैं ना उसके और कॉपर के, तांबे के जो बर्तन बनाए जाते हैं जिनको ठठेरे बोलते हैं, तो ये ट्रेडिशनल बनाने का जो तरीका है इसको 2014 में लिस्टेड किया गया था यहाँ पे। कालबेलिया जो है, कालबेलिया नृत्य आप देखेंगे यहाँ पर, ये राजस्थान में मशहूर है, इसको 2010 में हम देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। गरबा को 2023 में, गुजरात में आप जानते हैं कि गुजरात में क्या है, गरबा जो नृत्य है ये गुजरात से संबंधित है और बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, इससे जुड़ते हैं। और गरबा जो है आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, लोगों को जोड़ता है, लोगों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना, तो गरबा भी क्या है ऑलरेडी इसमें लिस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं मुडियट्टू हो गया और आपको कुटियट्टम, ये केरला से हैं, तो ये भी ऑलरेडी क्या है आपको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऑलरेडी लिस्टेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से है रम्मम, कुंभ मेला 2017 में इसको ऑलरेडी लिस्टेड किया जा चुका था। और उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे रामलीला, चूंकि हम देखेंगे ये यूपी हो गया, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, सभी जगह जो है खास तौर से जो दशहरा का जो समय होता है, इस समय अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं इसमें और इसके प्रति जो है रामलीला के प्रति सबकी अपनी क्या है, आस्था है, अपनी श्रद्धा है। तो रामलीला का आयोजन जो होता है वो लोगों को क्या करता है, जोड़ता है, तो वो भी क्या है ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है। अच्छा, 2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता, पूरे वर्ल्ड वाइड में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन होता है, लोग अलग से दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर या बड़े स्तर पर इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो हम क्या देखेंगे कि दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है ये 2021 में ही ऑलरेडी क्या हो चुका था, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में लिस्टेड हो चुका था। और उसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे छऊ डांस, तो देखिए जो छऊ डांस है ये ऑलरेडी उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो है परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में पुरुलिया वाला जो रीजन है, झारखंड में जो सिंहभूम वाला जो रीजन है वहाँ पर हम देख सकते हैं, उड़ीसा में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मयूरभंज वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर छऊ डांस क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो इन सभी जगहों पे जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि अलग अलग, और संकीर्तन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मणिपुर से है, तो अलग अलग। और उसके अलावा नवरोज हो गया, योग 2016 में जोड़ा गया यहाँ पे, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग यानी कि वेदों का मंत्रोच्चारण करना 2008 में इसको ऑलरेडी जो है इंक्लूडेड किया जा चुका था। नवरोज जो त्योहार होता है 2016 में, योगा 2016 में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में ऑलरेडी भारत के जो है अलग अलग राज्यों के वो सभी प्रैक्टिसेस जो बहुत ही क्या है, बहुत ही एंशियंट कह सकते हैं, बहुत ही पुराने हैं, और इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बहुत सारे समुदायों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी लिस्टेड हैं, चाहे वो आपको मुडियट्टू हो जाए, चाहे वो कुटियट्टम हो जाए, चाहे वो संकीर्तन हो जाए, वो चाहे आपको दुर्गा पूजा हो जाए पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा गरबा हो जाए गुजरात से। तो अलग अलग हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और इसी सांस्कृतिक धरोहर में हम क्या देख सकते हैं कि छठ महापर्व जो है वो जल्द ही आशा है कि ये जल्द ही क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। और ये भी उम्मीद है कि ये जो है जिस तरह से सभी लोग इसके प्रति सहयोग दे रहे हैं, तो छठ महापर्व जल्द ही यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल जो साइट्स है उसमें क्या हो जाएगा, ये लिस्टेड होने की पूरी संभावना है। और देखेंगे यहाँ पर जैसे अगर यूनेस्को के इंटेंजिबल में जो है किसी को अगर शामिल किया जाता है तो जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, जैसे कोई स्टेट, कोई कंट्री उसे उस स्पेसिफिक जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसे वो भेजते हैं, उसके बाद वहाँ आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होगा, जैसे इवैल्यूएशन बॉडीज होती है जो रिव्यू करती है और फिर वो मेक श्योर करती है कि वो क्राइटेरिया पे फिक्स है या नहीं है। क्राइटेरिया मैंने अभी आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे डोमेन्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एविडेंस, सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसके अलावा डिसीजन बाय कम्युनिटी, द
इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द intangible cultural heritage meets examine the evaluation and votes whether is inscribed element of the relevant list or not। तो जो इसमें जो बॉडी होती है खास तौर से जो कि इंटर गवर्नमेंटल कमिटी होती है, वो चेकआउट करती है कि जिसे आपने भेजा है क्या वास्तव में उसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर ये उस पैरामीटर पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता। जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि यूनेस्को के में रिकॉग्निजेशन के लिए क्या एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो 2026-27 के साइकिल के लिए जो है भारत के द्वारा छठ महापर्व को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो जैसे यूनेस्को जो है क्या खुद से इस चीज़ को रजिस्टर करते हैं, तो नहीं, मैंने आपसे पहले ही बताया कि स्टेट जो होता है यानी कि कोई भी देश जो है वो अपनी तरफ से इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। उसके बाद उसमें कई अलग अलग देशों का अगर सहयोग मिल गया तो वो और भी बेटर है, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि उसे कई लोग जानते हैं, कई देशों में इसे क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो छठ महापर्व के संदर्भ में अभी आपने देखा कि अलग अलग देशों से भारत ने सहयोग मांगा और सब सहयोग दे भी रहे हैं छठ महापर्व को लिस्टेड करने के लिए। तो आशा है, उम्मीद है कि जल्दी ही छठ महापर्व जो है आस्था का जो है महापर्व, ये जल्द ही यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में ये भी इंटेंजिबल जो अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें ये जल्द ही क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो छठ महापर्व के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें थी और ये चूंकि अभी रिसेंट अभी ये चल रहा है। बाकी जो है ये आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिया IAS। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।